पहले आप ये वीडियो देखें। रैपिडो में तू भी चल अंदर, चल तू भी। मेरा फोन दे दो, रैपिडो में नहीं है, चल अंदर चल। चाबी तो चाबी आ जा अंदर, आ जा, तेरा आ रहा हूँ अंदर, रिकॉर्डिंग कराएंगे तेरी, आ जा। कौन कौन निकाल रहा है कभी? कौन भैया? हम निकाल रहे हैं, कौन हो आप? हम निकाल रहे हैं। कौन है? स्टैंड वाले हैं, कौन है? बदतमीजी कर रहे हो। मारूंगा इतना साले, यहीं मारूंगा, यहीं मारूंगा, करने से क्या यहीं मारूंगा साले तेरे। ये जो वीडियो आपने देखा दोस्तों, ये उत्तराखंड का है, ठीक है। उत्तराखंड में कुछ ऑटो स्टैंड के पास कुछ दबंगई लोग जो हैं, मैं इनको दबंगई बोलूंगा भाई। देखो, अगर एक नॉर्मल बंदा होगा ना, वो कभी भी दूसरे की बुराई के बारे में कभी सोच नहीं सकता। पिछले 4-5 दिनों से दोस्तों हम देख रहे थे सोशल मीडिया पे कि बेंगलुरु में किस तरीके से ऑटो वाले जो है वो बुक कर करके आरटीओ के संग मिलके चालान करवा रहे थे और बाइक को सीज कर रहे थे। क्योंकि बेंगलोर की जो स्थिति है वो बहुत ही गंभीर हो चुकी है इस समय। क्योंकि जो लोग कमेंट कर रहे हैं उसके हिसाब से दोस्तों बताया जा रहा है कि मोर देन 2000 बाइक जो है वो सीज करी गई है। और सीज जो हुई है ना, वो ऐसे नहीं कि आपको तुरंत दे रहे हैं, 15 दिन 20 दिन 1-1 महीने के लिए सीज करी गई है बता रहे हैं। अभी बेंगलोर का तो चल ही रहा था मैटर, तो भाई साहब ये वीडियो आ गई सामने मेरे, जो कि उत्तराखंड का बताया जा रहा है। और ये जो भाई हैं यूपी 65 अजय, ये व्लॉग बना रहे थे और ऑन कैमरा इन्होंने कहा कि गोप्रो वगैरह तेरा तोड़ दूंगा और कर ले क्या करेगा, बुला ले किसको बुलाएगा। तो मेरा इस वीडियो को डालने के पीछे ना एक रीजन है। मैं भी बाइक टैक्सी राइडर है, मैं आप सबको एक चीज बोलूंगा इस समय कि दोस्तों आप लोग, यही टाइम है, आप लोग इसके रिगार्डिंग रेगुलर वीडियोस बनाएं, जितना हो सकता है उतना बनाएं। और वीडियो में सिर्फ ये ना दिखाएं कि ये हो गया और वो हो गया, सवाल पूछे उन लोगों से जो ऐसा कर रहे हैं। अब आप सोचो कि जिस बंदे ने उसकी चाबी निकाल ली, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है ना, जितनी भी हमारे रेस्पेक्टेड जो जुडिशरी है वो बोलती है कि आप एक इंस्पेक्टर लेवल का बंदा भी चाबी नहीं निकाल सकता। तो ये जो है बंगई लोग, वो अपने आप को पुलिस प्रशासन से, जो कानून व्यवस्था देखती है, उससे भी अपने आप को ऊपर समझते हैं। अगर कोई भी बाइक टैक्सी राइडर गलत कर रहा है तो ये कौन बताएगा कि वो गलत कर रहा है? कौन है वो कराने वाला? गलत काम कौन करा रहा है उनसे? अगर मैं बाइक चला रहा हूँ पिछले 10 सालों से, 8 सालों से, तो मुझसे ये काम कौन करवा रहा है? सबसे पहले नंबर पे सरकार करवा रही है। भाई मुझे एक काम दे दो बढ़िया सा कोई, मैं अपने घर का गुजर बसर कर सकूं। दूसरी चीज, और दूसरे वो हैं, वो लोग करवा रहे हैं मेरे से ये काम, जो है कंपनी, रैपिडो जैसे कंपनी। क्या उनको ये चीज नहीं पता कि हमारे बाइक राइडरों के संग ऐसा हरासमेंट हो रहा है? और हम, अगर ये उत्तराखंड में हल्द्वानी हो, चाहे देहरादून हो, चाहे कोई भी जगह हो, जो बेंगलोर में हुआ, चाहे कोई भी जगह हो, क्या रैपिडो को नहीं पता कि हमारे राइडर के संग ये हो रहा है जो गलत है? तो क्यों हो रहा है ऐसा? और अगर ये लीगल नहीं है, इलीगल है काम, बाइक टैक्सी प्राइवेट नंबर पे रजिस्टर्ड क्यों कर रही है ये कंपनियां? क्यों कर रही है रजिस्टर्ड? मैंने अभी कुछ साल पहले वीडियो देखी थी उत्तराखंड में, उत्तराखंड के प्रशासन से हरी झंडी दिखा के रैपिडो को चलवाया गया था। एक नॉर्मल बंदा जो है ना, कहीं जाना हो उसको 1-2 किलोमीटर, वो बाइक बुक करे और तसल्ली से आराम से जा सके, 10 से 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए में। क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि यार ऑटो वालों का एक रवैया क्या होता है। एक ऑटो वाला अगर आपको 3 किलोमीटर जाना है, ऑफलाइन पूछोगे 150 के नीचे बात नहीं करेगा आपसे, 300 के नीचे बात नहीं करेगा आपसे। इसी चीज को देखते हुए जो नौजवान है भाई साहब, वो विदेशों में घूमे, उन्होंने वहां के कल्चर को लाया यहाँ पे, देखा कि यार मगर मैं ऐप बनाऊंगा तो चलेगा। जो कि रैपिडो ने अपना पैर जमाया यहाँ पूरे इंडिया में 2015-16 से लेकर आज 10-11 साल हो गए दोस्तों। लाखों लोगों को रोजगार दी, लाखों लोग इससे पैसे कमा रहे हैं, अपना घर परिवार चला रहे हैं। क्या आप सरकार हो भाई? सरकार का मतलब है कि सरकार ने बोल दिया वही होगा। कैसे ये रैपिडो जैसी कंपनी कैसे चल रही है आपके सरकार में? अगर इलीगल है तो भाई किसकी जिम्मेदारी है उस इलीगल काम को करवाने के लिए? सरकार की। तो सरकार जाए अपनी पूरी फोर्स लेके, उनके ऑफिस तोड़े, हटा दे वहां से, जड़ से मिटा दे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। सपोज अब आप प्राइवेट बाइक पे चला रहे हैं, ओला उबर रैपिडो जैसी ऐप यूज कर रहे हैं प्राइवेट पे, और वहां पे थोड़ी सी भी ऐसा न्यूज है या नहीं चलना है और आप चला रहे हैं, बाय चांस आपको किसी ऑटो वाले ने, जैसे ये यूपी 65 वाले भाई को पकड़ा, ऐसे हजारों लोगों को पकड़े हुए हैं, सोशल मीडिया पे तमाम वीडियो है, थप्पड़ मारा गया, सब कुछ है, लेकिन वहां पे ना पुलिस प्रशासन आपके ही अगेंस्ट एक्शन लेगी। क्यों? क्योंकि उनके पास तो राइट्स है ना, आपका जो व्हीकल है वो कमर्शियल नहीं है,
तो बस एक लास्ट में एक चीज बोलना है दोस्तों कि देखिए, ना तो कंपनी सुनेगी ना सरकार सुनेगी। अगर हमें काम करना है, सबसे पहली चीज तो हर कोई वीडियो बनाओ, अपनी बात रखो, क्योंकि बात रखने से ही जो है ना आंसर मिलता है। बात नहीं रखोगे, बात नहीं बोलोगे तो कोई ना सुनने वाला है ना कोई देखने वाला है। अगर आपको लगातार काम करना है इन कंपनियों में, तो सवाल उन कंपनियों से पूछो कि जी मैं प्राइवेट चला रहा हूँ, मुझे ये दिक्कतें हो रही हैं, ऐसी वीडियो हमारे सामने आ रही हैं, तो अगर मैं चलाता हूँ तो चालान होता है या बाइक सीज होती है, तो आप जिम्मेदारी लेंगे या नहीं लेंगे, है ना। तो अगर वो तो जहां तक है मना कर देंगे, जी नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, हमने सरकार से सारी लाइसेंस ले रखी है, ये वो तमाम चीजें बोलेंगे ऐसे। बट ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में। और अगर आपने किसी ऑटो वाले ने आपको थप्पड़ मार दिया, कुछ इंस्टेंट आपने 112 पे फोन कर दिया, फोन करने के बाद वो आपको आएंगे, आपका सिंपल सा चालान कर देंगे, और उसको क्या करेंगे, जिसने थप्पड़ मारा है, आप पे बदतमीजी करी है ना, उसको क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा बोल देंगे कि भाई गलत किया ये वो, और उसको छोड़ देंगे। छोड़ते भाई साहब वो जो बंदा जिसने थप्पड़ मारा है ना, उसकी साहस बढ़ जाती है कि देखो जी मैंने तो लीडर हूँ, मैं हूँ, दबंगई हूँ मैं, मेरे से तो पुलिस भी झुक गई क्योंकि ये लोग गलत काम कर रहे थे और मैंने इसको मारा। तो इसी तरीके से ना उसमें साहस बढ़ जाती है। तो जो काम पुलिस प्रशासन का है, जो काम सरकार का है, वो काम एक नॉर्मल बंदा करने लगता है। फिर कोई किसी को भी ना कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है यार। हमारे देश में न्याय व्यवस्था जो है, जुडिशरी जो है, संविधान के अकॉर्डिंगली चलता है। तो संविधान में पूरे भारत में किसी को भी कहीं पे भी काम करने का हक देता है। मैं देखता हूँ वीडियोस में, बड़ा बुरा लगता है इन चीजों को देखते हुए कि अगर आप नॉर्थ इंडिया से हो और साउथ इंडिया काम कर रहे हो, है ना, नॉर्थ इंडिया मतलब जैसे दिल्ली, अपना नोएडा हो गया, यूपी के कहीं किसी शहर से हो गए, है ना, इधर से अगर आप हैं, दिल्ली हो गई, इस तरह से इधर से हैं और उधर काम करते हैं, जैसे बेंगलुरु तरफ इधर, तो मैं देखता हूँ कमेंट आते हैं तमाम, बड़ा बुरा लगता है इस चीज को देख के कि अगर आप वहां पे हिंदी बोल रहे हो उनके साथ, तो वो आपको अलग भाव से देख रहे होते हैं। ये कुछ लोग, चुनिंदे कुछ लोग होते हैं जो जहर घोल देते हैं किसी इंसान के दिमाग में कि अगर ये ऐसा कर रहा है तो ये गलत होगा। मैं बिल्कुल ध्यान नहीं देता, लेकिन मेरे पास कमेंट इतने आ रहे थे कि भैया देखो, अब मैं यहाँ यूपी का हूँ ना, मेरे को अगर देख लेता है ना कोई वहां वाला तो बड़ा अजीब सा बिहेव करता है। अभी 1-2 दिन पहले एक वीडियो देखा जिसमें कि एक कैब वाला था कर्नाटका का, बाइक वाले का, जोमेटो का, उसको टक गया, वो हिंदी बोलने लगा तो उसको उसने कुछ गालियां दे दी अपने भाषा में। तो दूसरा वाला बंदा आया निकल के कार में से, तो उसने बोला कि क्यों भाई उसको गाली क्यों दे रहा है, बोलना ही है, लग गया तो बोल दे, और लगा भी नहीं तेरा। तो फिर वो कार वाला बोलने लगा उसको कि भाई लगेगा तब बोलूंगा क्या, तब मारूंगा क्या, पहले मार लूं मैं। तो ये सब क्या होता है ना, ये बंदा, मैं दोस्तों पिछले 2 साल से कैब चला रहा हूँ, तो मुझे पता लग रहा है धीरे धीरे कि कैब वाले आखिर ऐसा होता क्यों। वो बैठता है कस्टमर के संग, एक्सपीरियंस गलत ले लेता है ना, झगड़ना, 2-4-5 कस्टमर एक एक्स्ट्रा आ गए तो ये भैया वहां नहीं जाऊंगा, ये करूंगा, मतलब दिमाग में कहीं ना कहीं आपके काम का असर हो जाता है, और नेगेटिव असर जो है वो दुनिया को, आपके वातावरण को खराब करती है। हम अगर समाज में रहते हैं तो ये सारी चीजें जो है ना पॉजिटिव थिंकिंग से आएगी। आप एक अच्छा नागरिक तभी बन सकते हो जब आपकी सोच सही होगी। और मेरा मानना है कि पूरे दुनिया में, भारत में ही नहीं, और मैं संविधान की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक इंसानियत की बात कर रहा हूँ कि सबको जीने का हक है और इज्जत से जीने का हक है। तो दोस्तों आप भी किसी को भी ऐसे ना करो कि कोई बंदा एक याद लेके एक शहर से जाए, जो मान लो मैं कहीं गया और वहां पे मुझे कुछ ऑटो वालों ने घेर लिया, मार दिया थप्पड़ या कुछ, तो मैं वहां से क्या यादें लेके जाऊंगा, पूरी उम्र वो यादें मेरे दिमाग में रहेंगी कि यार मुझे वहां ना ऐसे थप्पड़ पड़ा था, उसके बाद में वहां छोड़ के और अपने घर आ गया वापस, अब नहीं जाऊंगा वहां। कानून को अपने हाथ में लेना या किसी को गलत बुरा कहना, वो किसी का हक नहीं है किसी को कहने का। मेरा सिंपल फंडा ये है, यही कहना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी इंफॉर्मेटिव और किसी नए वीडियो में। इसको हम यही खत्म करते हैं। तब तक के लिए गो फॉर योर पैशन एंड लिव फॉर योर ड्रीम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।